मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की आशंका बनी हुई है। हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अब तक 2 और शव निकाले गए हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्रूज के अंदर और कितने लोग फंसे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जब क्रूज पलटा तो कुछ यात्री उसके अंदर ही रह गए और बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि कई लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। फिलहाल प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटा है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी। बरगी क्रूज हादसे में मृत, लापता और सुरक्षित बचाए गए लोगों की अद्यतन सूची का इंतजार किया जा रहा है। रात तक काफी कठिनाइयां थी अंधेरे के कारण, खराब कारण, लेकिन अभी जैसे ही उजेला हुआ है तो ऐसा लगता है कि अब रेस्क्यू का काम जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और आप देख रहे हैं कि सभी जो रिसोर्सेज उपलब्ध है उनका उपयोग भी शुरू हो चुका है। तो अब ऐसा लगता है कि जल्दी ही क्रूज सीधा कर लिया जाएगा और एक बार क्रूज सीधा होके बाहर निकल गया तो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि एक्चुअली कितने लोग उसमें रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उसमें ना भी हों, जो बह के निकल गए हों, लेकिन अब चूंकि उजेला हो चुका है तो उनको भी ढूंढने में स्वाभाविक है कि आसानी होगी। क्योंकि मैंने कहा कि अंधेरा था, अंधेरे में गोताखोर तो थे लेकिन अंदर जा नहीं सकते थे। अब चूंकि दिख रहा है तो उनके लिए भी आसान है और सभी का ये मानना है कि कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं और इसलिए पहली कोशिश यही है कि क्रूज एक बार बाहर आ जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसके अंदर लोग हैं, नहीं है, और अगर हैं तो कितने हैं, और उससे फिर गिनती को भी एक तरीके से कहें तो चेक करने में आसानी होगी।